अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं द ड्रीम स्किल्स यूनिवर्सिटी एंड करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स। मैंने ड्रीम स्किल्स यूनिवर्सिटी के चैनल को थोड़ा सा वर्सटाइल किया है और इसके अंदर मैंने करंट अफेयर्स को ऐड किया है ताकि थोड़ी सी डोमेन को हम एक्सपेंड कर सकें, क्योंकि इस टाइम दुनिया में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है। अफेयर्स जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा नई चीज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं। तो स्किल्स के साथ मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन का टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा आज के बाद आपको मेरे इस चैनल पे ना सिर्फ स्किल्स सीखने को मिलेंगी, बल्कि आप लोगों को जो है वो करंट अफेयर्स, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स हों, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे कि लॉ डेवलपमेंट हो, चाहे कि क्राइसिस मैनेजमेंट हो, या कोई नई स्किल जो है मार्केट में आ रही हो, उससे रेलिवेंट आपको कंटेंट सारा हमारे इस चैनल पे मिलेगा। अच्छा, आज की ये वीडियो जो है वो स्पेशल एक एडवाइस है मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए जो रिसर्च करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा पीएचडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है और रिसर्च मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है। तो आज मैं इस वीडियो में अपने तमाम ऐसे दोस्त जो कि रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं, या वो अपना एमएस में उन्होंने एडमिशन लिया है और वो रिसर्च को एज अ करियर जो है वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि आज के दौर में हम कंटेंट क्रिएशन को कैसे स्मूथ बना सकते हैं, जब एआई जो है उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया है, एक लेंथी प्रोसेस को एक स्मार्ट प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप एक रिसर्चर हैं और रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले हमारे रिसर्चर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं, कि उनको पता नहीं होता कि रिसर्च स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, टॉपिक कैसे एक्सप्लोर करें या किस चीज़ पे रिसर्च करें। तो आपने सबसे पहले जिस टूल की हेल्प लेनी है, जो आपको ये बताएगा कि आप मॉडर्न टॉपिक्स कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं और रिसर्च किस पे कर सकते हैं, और आपकी डोमेन में आप फाइनेंस में है, एचआर में है, मार्केटिंग में है, जिस भी फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल है, तो सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पे जाना है और वहाँ से आपने उसको बताना है कि मुझे बताएं कि कौन से इस टाइम जो है मेरी फील्ड में इस टाइम एडवांस टॉपिक्स जो है वो रिसर्च के चल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत कम लोग ये जानते होंगे चैट जीपीटी स्कॉलर का इस्तेमाल करना है। जनरल चैट जीपीटी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। चैट जीपीटी स्कॉलर जैसे गूगल स्कॉलर है, इसी तरह एक चैट जीपीटी स्कॉलर एक वर्जन आया है, वो सिर्फ रिसर्चर्स के लिए है। तो आपने वहाँ से अपने टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है और उसी से आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी आगे में चल के बताऊंगा आपने रिजॉल्व करनी है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि जब हम टॉपिक फाइंड आउट कर लेते हैं, टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग पेपर लिख देते हैं, बट हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम पेपर सबमिट कहाँ करेंगे, जर्नल कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो मेरी नज़र में सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है रिसर्च में, वो आपकी जर्नल की सिलेक्शन है। रिसर्च पेपर लिखने से पहले आप एक अच्छा रिसर्च जर्नल ढूंढें। ठीक है, बल्कि 3 4 5 जर्नल अपनी फील्ड के मुताबिक ढूंढें, उनको स्टडी करें, उनके फॉर्मेट को देखें, उनकी फ्रिक्वेंसी को देखें, वो कब पब्लिश कर रहे हैं, उनकी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, उनकी जो साइटेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने वर्ड्स उनको चाहिए। ठीक है, और किस फॉर्मेट में वो पेपर जो है वो ले रहे हैं। जब आप जर्नल सेलेक्ट कर लेते हो, फिर आपको पेपर ड्राफ्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जर्नल सेलेक्ट करें, उसको स्टडी करें, उससे रेलिवेंट पेपर्स को पढ़ें और फिर उसी जर्नल से अपने पेपर में साइटेशंस लेके आएँ। ठीक है, उस जर्नल के अंदर जो पेपर्स हैं उनको जब आप साइट करेंगे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि हमें रिजेक्शन का क्या होता है, वो डेस्क रिव्यू रिजेक्शन होती है। और डेस्क रिव्यू रिजेक्शन कब होती है, जब हमारे पेपर आउट ऑफ स्कोप होता है। और हमारे रिसर्चर्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट को कैजुअल लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर एब्स्ट्रैक्ट मेंशन नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट आपके पेपर की जान है और समरी है, उसको आपने सबसे बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट करना है। तो इसलिए जर्नल को सबसे पहले स्टेप पे जर्नल सेलेक्ट करें। जर्नल सेलेक्ट करने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग देखें, ड्राफ्टिंग देखें, उसको फॉलो करें। फिर उससे रेलिवेंट जो पेपर्स, आपके डोमेन से रेलिवेंट पेपर्स हैं, उसी जर्नल से आप उनको साइड करें। ठीक है, उनको साइड करके स्कोप में अपने पेपर को लेके आएँ। और फिर साथ ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए आपने ग्रामरली का यूज़ करना है, ताकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रिमूव हो जाएं। आपने जो है वो क्विल बूट का इस्तेमाल करना है, ताकि आप जो है उसकी रिफरेंसिंग, उसकी जो रिफ्रेजिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। आप जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप पेपर का कंटेंट जो है वो लेके आ सकें। और ये कुछ टूल्स की लिस्ट मैं आपको आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन टूल्स को आप जो है वो स्मार्टली अगर अपनी रिसर्च में यूज़ करेंगे, तो आप लिटरेचर रिव्यू भी लिख सकते हो। स्मार्ट पीएलएस, एसपीएसएस, अनोवा, मैनोवा, ये सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप एनालिसिस कर सकते हो और कंटेंट क्रिएशन जो है
उसको रिसर्च का कंटेंट जो है उसे अच्छा बना सकते हो। तो 3 स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, जर्नल को सिलेक्ट करें, ठीक है, उसी जर्नल से साइटेशन लेके आएँ, ठीक है, और साइटेशन एंड नोट या मेंडले से लगाएं, मैनुअल साइटेशन ना लगाएं, क्योंकि एंड नोट और मेंडले से अगर आपकी जो साइटेशन होंगी तो आप जर्नल के फॉर्मेट के मुताबिक उनको चेंज जल्दी कर सकते हो। तो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को कम से कम करें, रिसर्च गैप्स को, चाहे आपका थ्योरेटिकल गैप है, मैथोलॉजिकल गैप है, जो भी नोवेलिटी है आपकी, उसको एब्स्ट्रैक्ट में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखें और डिटेल प्रोवाइड करें, ठीक है। और इन एआई टूल्स को इस्तेमाल करके आप अपनी रिसर्च पेपर राइटिंग को जो बेहतर बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि एक अच्छा रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करने के लिए हमें और किन किन टूल्स का इस्तेमाल करना है। तो आने वाली वीडियो तक डॉक्टर नईम को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।